बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ चाइनीज़ राइस बनाने की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे थोड़े से देसी टच के साथ, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे नमक। तो नमक यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चमचा, कम या ज़्यादा मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। तो साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर अजीनामोटो, जो कि आधा चाय का चमचा डालेंगे। अगर आप ये डालना ना चाहें तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे राइस। तो यहाँ मैंने 3 कप राइस लिए हैं, बासमती राइस है, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोक कर लिया था। और अब हम इसको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। अब इन चावलों को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। इसमें सिर्फ 1 कनी रहने देंगे और बस तकरीबन 95% हम इसको गला लेंगे। तो जिस तरह बिरयानी के राइस बॉईल करते हैं, सेम उसी पैटर्न से हम इसको बॉईल कर रहे हैं। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये राइस हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इसको हम छन्नी में निकाल देंगे और साइड में कर लेंगे। तो इसको हमने निकाल लिया है, साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ हम एक पैन में डालेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल को गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चमचे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये शामिल कर देते हैं गरम तेल में और इसको हम इतना भुनेंगे कि हल्का सा स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने लगे। तो जब भी आप राइस बनाएं, हमेशा लहसुन और अदरक का फ्रेश पेस्ट डालें, बहुत अच्छे राइस बनते हैं। थोड़ी ज़्यादा मिकदार में मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ पे लिए 300 ग्राम, बिल्कुल छोटे क्यूब्स में काटी हुई है, ये भी हम शामिल कर देते हैं और इसको हम पिंक से वाइट होने तक कुक कर लेंगे। अब तकरीबन देखें 1 से 2 मिनट के बाद हमारी चिकन पिंक से वाइट होने लगी है। लहसुन अदरक के साथ हमने इसको सौटे कर लिया है और अब हम इस स्टेज पे आके शामिल कर देंगे इसमें नमक। तो नमक यहाँ हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हाथ रोक के डालना है क्योंकि चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी करेंगे। अब साथ ही हम डाल देंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, 2 चिकन क्यूब डालेंगे हम इसमें और साथ ही हम इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को डाल के चिकन के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इस स्टेज पर आके शामिल कर देंगे हरी प्याज का वाइट पार्ट, जो कि 3 खाने के चमचे हैं, ये बारीक काटा हुआ है बिल्कुल, ये शामिल कर देते हैं चिकन में। और साथ ही हम डालेंगे इसमें कटी हुई गाजरें। तो ये एक मीडियम साइज़ की गाजर थी, जो कि 1 कप है, तो ये शामिल कर देते हैं चिकन में। और साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा कप मटर। तो ये फ्रेश मटर है और थोड़े छोटे दानों में है, तो ये जल्दी से गल जाएगी। इसको मिक्स कर लेंगे डाल के हम। अब इन सब्जियों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही कुक कर रहे हैं। साथ ही अब हम इस स्टेज पे आके डालेंगे फ्रेंच बीन्स। तो ये हमारे पास तकरीबन 1/4 कप है, ये उबली हुई हैं, तो ये भी हम डाल देते हैं इन तमाम सब्जियों के साथ और डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम सब्जियों को हमने 5 मिनट के लिए कुक करना है, तो कवर करके हम इसको कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से हमारी गल जाएं और इसका कलर ख़राब ना हो। तो इसको कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद अब हम इसको चेक कर रहे हैं। तो देखें ये हमारी सब्जियों का पानी खुश्क होने लगा है और ये तेल सेपरेट सा होने लगा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम सब्जियों को हमने अच्छे से कुक कर लिया है और इस स्टेज पर आके हम मज़ीद सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है आधा कप शिमला मिर्च, और ग्रीन वाली है, येलो वाली है और रेड वाली है। साथ ही हमारे पास है बंद गोभी, जो कि रफली काटी हुई है, आधा कप है ये भी। अब इन तमाम सब्जियों को हम चिकन के साथ डाल के 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये सब्जियां पानी ना छोड़ें, कलर भी ख़राब ना हो और ये क्रंची रहें। अब ये हमारी लेयर के लिए सारी सब्जियां और चिकन रेडी है और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। चूल्हा हम बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी लेयरिंग की तरफ। तो यहाँ खुले पॉट में हम सबसे पहले लेयर लगाएंगे राइस की। तो राइस डाल देते हैं और सेकंड लेयर अब हम डालेंगे सब्जियों की और इस चिकन की। तो सेकंड लेयर हमारी सब्जियों की चली गई और चिकन की। अब हम इसमें मज़ीद राइस डालेंगे और फैला देंगे और साथ ही हम हरे प्याज के पत्ते भी डाल देंगे थोड़े से और इसके ऊपर अगेन वेजिटेबल और चिकन चली गई। और अब हम इसके ऊपर थोड़े से राइस डाल देंगे। इसी तरह से लेयर्स बना लेंगे और इसके ऊपर लास्ट हम डाल देते हैं ये थोड़े से राइस और थोड़े से हम इसमें डालेंगे हरी प्याज के पत्ते। और यहाँ हम कुछ सॉसेस डालेंगे, जिसके अंदर 1 चाय का चमचा सिरका है, 1 चाय का चमचा सोया सॉस, 1 चाय का चमचा ही हमारे पास हॉट चिली सॉस है। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया, ये भी हम डाल देते हैं राइस के ऊपर।
और बाकी की सब्जियां और चिकन भी डाल देते हैं और मज़ीद हमारे जो राइस बचे थे ये भी हमने डाल दिए। अब हम इसके ऊपर आखिर में डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप पानी है। इससे बहुत अच्छी स्टीम बन जाती है और नीचे राइस लगते भी नहीं हैं, इसलिए हम डाल रहे हैं राइस में पानी। तो ये डाल के इसको कवर कर देते हैं। अब हम इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। तो चावलों को जब हमने दम पे लगाया है तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा है ताकि स्टीम अच्छे से बन जाए। अब देखें इसमें स्टीम अच्छे से बनने लगी है। तो अब हम आँच को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे और 8 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। अब तकरीबन 8 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। हमारे राइस अच्छे से दम पे आ चुके हैं और देखें अब हम इसको फोक की मदद से मिक्स करेंगे। तो जब भी आप राइस को इस तरह से निकालें तो इस तरह से राइस को मिक्स करें हल्के हाथों से, टूटते नहीं है इस तरह से राइस। अब हम इसके ऊपर थोड़े से हरी प्याज के पत्ते डालेंगे और इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चाइनीज़ बिरयानी की, चाइनीज़ राइस की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे। बनाएं और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। अगर आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो